हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो चिन्ह है वो क्या है। विराम चिन्ह को हम पहले तो डेफिनेशन बताते हैं कि कैसे यूज करें। विराम चिन्ह को जब हमें कहीं थोड़ा रुकना हो या कभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हो उस सेंटेंस में, या हमारा सेंटेंस पूर्ण हो चुका हो, तब हम इन विराम चिन्हों का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, अल्पविराम। अल्पविराम चिन्ह कैसे, ऐसे हम अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। तो ये मैंने बना रखा है, ये अल्पविराम चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अल्पविराम चिन्ह है। तो दूसरा है अल्पविराम, ये अल्पविराम चिन्ह है। तो अभी उदाहरण क्या है, हरि, मोहन और रवि घर गए। हरि, यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा रुका, मोहन और रवि घर गए। हरि, मोहन और रवि घर गए। तो ये क्या है कि यहाँ हमने दो के बीच में क्या है, थोड़ा सा रुकने के लिए अल्पविराम चिन्ह का यूज किया। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है, रोको मत जाने दो। तो इसका सेंटेंस का मतलब होगा, रोको मत जाने दो, इसको रोक लो, जाने मत दो। अभी सेकंड सेंटेंस है, ऐसा ही है। तो देखो, रोको मत जाने दो। तो अभी देखो, अल्पविराम चिन्ह यूज करके ही कितना सेंटेंस में फ़र्क आ गया है। उसको रोको मत जाने दो, थर्ड सेंटेंस में क्या बोलते हैं, रोको मत जाने दो। सेकंड सेंटेंस में क्या बोला, इधर देखो, रोको मत जाने दो, उसको रोक लो, मत जाने दो। और थर्ड सेंटेंस में यहाँ क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, रोको मत जाने दो। ठीक है, तो ऐसे हम अल्पविराम चिन्ह का यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे, ऐसे लिखेंगे, कैसे, ऐसे हम पूर्ण विराम चिन्ह होता है ये। तो ये हमारा पूर्ण विराम चिन्ह मैंने यहाँ बना के बताया है। तो अभी देखो, मैं घर जाता हूँ। तो बाद में जैसे हमारा सेंटेंस ख़त्म हुआ तो हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगाया। पूर्ण विराम का चिन्ह जब यूज करते हैं, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो तुम किताब पढ़ते हो, तो ये हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, पूर्ण विराम चिन्ह आ गया, तुम किताब पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण विराम चिन्ह हो गया। थर्ड वन है प्रश्न सूचक चिन्ह। थर्ड वन कौन सा है, प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह, ऐसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह जब प्रयोग किया जाता है, जब हम कभी भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं। कब यूज किया जाता है, जब कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो तुम कब जाओगे, तो तुम कब जाओगे, कब, यहाँ क्या है, कब आया है, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा, तुम कब जाओगे। वह क्या कर रहा है, तो अभी ये सेंटेंस में क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी फोर्थ वन है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जब यूज किया जाता है, जब हम दो कोई वर्ड्स हों या वाक्य हों, उनको जोड़ते हैं, तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और योजक चिन्ह ऐसे योजक चिन्ह होता है। ठीक है, मतलब ऐसे योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखो, ये देखो इसका उदाहरण, वह हमारे माता पिता हैं। तो वह हमारे माता पिता के बीच में क्या है, योजक चिन्ह आया, देखो इधर। नेक्स्ट देखो, वे हमारे भाई बहन हैं। तो भाई बहन के बीच में क्या आया, योजक चिन्ह का यूज किया गया है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे बनाते हैं, यानी कि एक लाइन रहेगा, उसके नीचे डॉट रहेगा, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। वाह मैं जीत गया, तो ये क्या है, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज किया गया है।
तो विस्मय आदि बोधक का चिन्ह दुख प्रकट करने के लिए किसके लिए यूज होता है? दुख प्रकट करने के लिए, खुशी के लिए, अपनी खुशी प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का यूज किया जाता है। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।